बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। तो बेटे आज से हम अपने फ़िज़िक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ा हुआ, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये स्केलर प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है क्या? व्हेन एवर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है, तो इस किस्म की जो प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इस प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान में एक डॉट लगा के, तो इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये आपके सामने जो है, अब मैंने कंसीडर किया हुआ है कि मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट को मैं लिखूँगी ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन क्या है कि मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए विच इज़ बी कॉस थीटा। तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। कंसीडर करेंगे हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और दोनों एक दूसरे के साथ की कोई एंगल थीटा बना रहे हैं। अब अगर हम बी वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए पर, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक बनेगा बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन थीटा। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो बी कॉस थीटा है, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। हम इस वेक्टर को लेंगे, तो अब ए वेक्टर और बी कॉस थीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को और बी कॉस थीटा को, तो हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगी, जो कि कुछ न्यू क्वांटिटी होगी, कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ये भी हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगी। इसको हम ऐसे राइट करेंगे कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अब ये जो आपके पास बी कॉस थीटा था, ये प्रोजेक्शन था वेक्टर ए का, ये इधर मेरे पास बना हुआ था, ये देखें। अगर हम ऊपर से कोई लाइट इसके ऊपर गिराएं, तो ये ऐसे लगेगा ना, बी का साया इसके ऊपर बना हुआ ए पे, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। तो और प्रोजेक्शन किसका बन रहा है? बी कॉस थीटा का। बी साइन थीटा का तो नहीं ना बन रहा, तो इसलिए हम कहेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इसको हम फिर कह देंगे। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर ए और बी के दरमियान में कोई एंगल है थीटा, और ये दोनों वेक्टर मौजूद हैं, और अब ए वेक्टर से हम क्या करें, एक परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करें हैं बी वेक्टर पर। तो ड्यू टू द दिस परपेंडिकुलर, अब आपके पास देखें ए कॉस थीटा बी की डायरेक्शन में हो जाएगा और ए साइन थीटा ये है, तो अब बी मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय द ए कॉस थीटा, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये आपको क्या दे देगा? एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। एग्जाम्पल्स इसकी क्या हो सकती हैं? जैसे वर्क है। वर्क क्या होता है, मतलब अगर आपके पास एक ब्लॉक है और उसको आप खींच रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ऑब्वियसली आप उसको फोर्स लगाए बगैर नहीं कर सकते। वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये मैंने एक फिगर बनाई है कि एक ब्लॉक है और इसको डिस्प्लेस किया जा रहा है राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ये फोर्स लगाई जा रही है। फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल देखिए थीटा है। अब अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये किसकी डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की। अगर मैं सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी, तो मैं इसको इजीली पुल कर सकूंगी या डिस्प्लेस कर सकूंगी, और अगर मैं इसको ऊपर वाली साइड पर एफ साइन थीटा से डायरेक्शन लगाऊंगी, तो ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इसको एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना, क्योंकि मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना चाह रही हूँ। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देन दिस विल बी कॉल्ड वर्क, और वर्क क्या होगा? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब फोर्स लगाएंगे तो वो वर्क कहलाएगा। सिमिलरली एक और इसकी डेफिनेशन, एक और इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक सरफेस है और उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी, दे विल बी इन द डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो ये कितनी लाइंस पास की हैं किसी एरिया में से, तो इसकी जो प्रोडक्ट होती है ई डॉट ए,
वो आपके पास कहलाती है फ्लक्स। और क्यों ज़रूरी है ये क्वांटिटी, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या है, किस कदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ मौजूद है।